नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपको ट्रेडिंग एकदम आपको सिंपल लगने लगेंगी। बस जो 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 पिलर्स बताऊंगा ट्रेडिंग के, जो 3 चीज़ें बताऊंगा ऐसी जो इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना समझ गए, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ गए, या फिर इसको यानी सही दिशा में अगर लेके गए, जो 2 चीज़ें होगी लास्ट की, वो उसके ऊपर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप सादे ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पैसे कमा सकते हो और ट्रेडिंग आपको सिंपल लगने लगेगी। बस एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको अगर बोल दिया कि चाय बेचना शुरू कर दो, कल से चाय वाले भी करोड़पति हो गए, बट उसको एग्जीक्यूट करना बहुत हार्ड रहेगा आपके लिए। बस चाय बेचने से भी आदमी करोड़पति बन सकता है क्या, या फिर फेमस हो सकता है क्या? और आपको एग्जाम्पल पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग। बस ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहली बार अगर चैनल पे आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, साइकोलॉजिकल वीडियोस देख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा, ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो मुद्दे की बात पे आते, वीडियो शुरू करते। तो सबसे पहली बात कि जब ट्रेडिंग शुरू करेंगे आप, या ट्रेडिंग करते होंगे अभी फ़िलहाल, तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो आप। कोई अलग अलग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आप लोग देखते होंगे, अलग अलग चैनल्स देखते होंगे, किसी को फॉलो करते होंगे, तो अलग अलग चीज़ें बताता है। कोई इंडिकेटर्स बेस बताता है स्ट्रैटेजी, कोई बोलता है स्कैल्पिंग कर लो, कोई बोलता है कुछ कर लो, कोई बोलता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लो, कोई बोलता है EMA यूज़ कर लो, कोई बोलता है RSI यूज़ कर लो। तो अलग अलग चीज़ें जो हर कोई अलग अलग यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए वो काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कुछ काम करती हो, यानी वो आपके लिए भी काम करे। तो मेरी तो एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, पूरा प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, कहाँ पे क्या बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये ख़त्म कहाँ पर होगा, प्रॉपरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो क्या। तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको यूज़ करते आनी चाहिए, यानी ट्रेंड लाइन लगाते आनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते आनी चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ये प्राइस एक्शन बेसिकली यूज़ करता हूँ मैं, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने EMA यूज़ करके देख लिया, सब कुछ यूज़ कर, अब किसी के लिए काम करता है पर मेरे लिए कभी काम नहीं आया। मैंने बहुत कन्फ्यूजन होता था EMA, और उसके बाद ऑप्शन चेन देखता था मैं बीच बीच में, ऑप्शन चेन भी मैंने बंद कर दिया है टोटली देखना, सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। आप जब मार्केट में थोड़ा टाइम बिता देते हो तो आपको समझ में आ जाता है, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो आपको समझ में आ जाती है, और वो बहुत सी बार आपको सिग्नल देती है, आपको समझ में आ जाता है कि यही मैं जो है मेरे लिए यही काम कर रहा है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए, मैं तो सिंपल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करता हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी पकड़ने के बाद सेकंड पिलर जो आता है, सेकंड जो चीज़ आती है वो ये चीज़ है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जगह सुन लिया होगा, बट ओरिजिनल रिस्क मैनेजमेंट क्या, यानी मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका अच्छा होना चाहिए। यानी कि जब आप ट्रेड लो, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, और एंट्री लेने के पहले ये भी पता होना चाहिए कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10, 15, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। जितने जितने कम पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है ना, वो सही एंट्री है आपके ट्रेड लेने की। अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, तो जो कैंडल पे एंट्री कर रहे होंगे बस उसका अगर लो स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे तो सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस है। अगर कोई सपोर्ट पे बाय कर रहे होंगे तो वो सपोर्ट आपका बेस्ट स्टॉप लॉस है। अगर ट्रेंड लाइन टूटने के बाद अगर कहाँ पे बाय कर रहे होंगे तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका स्टॉप लॉस है, वही कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है। यानी जहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस बन रहा होगा ना, बस वो आपका स्टॉप लॉस है। बस छोटा सा रिस्क लेना है और रिवॉर्ड थोड़ा उससे डबल होना चाहिए। यानी अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का एटलीस्ट, 25 पॉइंट का एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट आता है तो निकल जाओ, या फिर ट्रेल करना सीख जाओ। जो नए लोग हैं वो ट्रेल करना नहीं सीख, यानी उनको कठिनाई जाती है, बट जो एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। ट्रेल करना भी बहुत ईजी है। बस करना क्या है
कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है, कि छोटे से छोटा लॉस और बड़े से बड़ा प्रॉफिट कैसे मैं बनाऊं। बस उसके बाद जो तीसरी बात आती है ना, वो तीसरी बात आती है डिसिप्लिन की, कि ये डिसिप्लिन यानी कौन सा डिसिप्लिन, क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है। यहाँ पे डिसिप्लिन ये फॉलो करना है कि ऐसा ही मैं ट्रेड लूँगा जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, यानी ऐसा ही ट्रेड करूँगा जहाँ पे छोटी सी रिस्क हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। रिवॉर्ड के लिए वेट नहीं करना है, यानी आपने सोच लिया 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ से बन रहा है, अगर मार्केट ऊपर गया तो 50 पॉइंट बनेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करना है। बस मिल गए कुछ 50 में से 40 पॉइंट भी मिल गए, 45 पॉइंट 30 पॉइंट भी मिल गए, निकल जाना है, या फिर ट्रेल करना सीखना है। तो ये डिपेंड करता है कहाँ कब ट्रेल करे, कब वेट करे। अगर आप पहला ट्रेड कर रहे हो दिन का अगर पहला ट्रेड है, दूसरा ट्रेड है, तो फिर अवॉइड कर दो कि फिक्स अगर जो 50 पॉइंट का टारगेट आपने लगाया वो 50 पॉइंट ही मिलने चाहिए। पहले अगर 2-3 ट्रेड अगर 30 पॉइंट 25 पॉइंट ऐसे भी पकड़ लेते हो, बस कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेना है। अगर दिन का अगर समझ लो 2 बजे तक आपके कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने दिन भी क्लोज कर दिया तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन चुका है, तब आप बाद में जो 2 बजे के बाद ट्रेड लोगे या 3 बजे ट्रेड या 2:30 बजे के बाद ट्रेड लोगे, 1 बजे के बाद, तो आधे दिन के बाद जब 4वां 5वां तीसरा चौथा ट्रेड लोगे, तब उसके बाद बड़ी रिस्क लो, यानी आपके प्रॉफिट में से ही जाएगा कुछ ना कुछ छोटा सा हिस्सा, और मैं 50 का 50 पॉइंट के लिए ही वेट करूंगा। गया तो ठीक, नहीं गया तो मेरा जो भी जहाँ पे एंट्री किए वहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, ब्रोकरेज दे दूंगा। तब आप बड़ी रिस्क लो। बस स्टार्टिंग में पहला दूसरा अगर दिन का ट्रेड है तो छोटे छोटे लॉस लो। अगर मान लीजिए पहला ही ट्रेड लॉस हो जाता है, तो पहला ट्रेड अगर 500 रुपये का लॉस हो गया, तो दूसरा ट्रेड अगर आपको 200-300 भी रुपये दे रहा है ना, तो निकाल लो। अगर थोड़ी सी भी अगर वहाँ पे डर लग रहा है या फिर नहीं जाएगा ऐसी फीलिंग आ रही है, तो बस 200-300 भी निकाल लो, क्योंकि आपके 500 में से 200-300 लॉस कवर हो रहा है। तब वहाँ पे फिर जिद मत बनाओ कि मुझे 1000 ही चाहिए, मुझे 1500 ही चाहिए। अगर 500 रुपये लॉस हो चुका है पहले ट्रेड में, तो वो 500 रुपये कैसे कवर होंगे, बस पहले कैसे भी करके प्रॉफिट में आ जाओ। उसके बाद फिर अपना जो सेट टारगेट है, अपना जो सेट फिक्स रखे हुआ है कि 50 पॉइंट ही चाहिए, वो 50 पॉइंट के लिए फिर बाद में रुको जब प्रॉफिट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप पहला ट्रेड ले रहे हो, दूसरा ले रहे हो, तीसरा ले रहे हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे वक्त के साथ समझेगी। बट मेरा बोलना यही है कि ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता था कि बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, कि सिंपल कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, कोई भी स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन भी पकड़ लिया आपने, बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते आगे आपको, या आपके चार्ट में प्रीमियम का चार्ट पकड़ लो या फिर बैंक निफ्टी का पकड़ लो, सादा प्रीमियम का चार्ट भी पकड़ लिया, उसमें भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आ गया, वो स्ट्रैटेजी बना लो। अगर मूविंग एवरेज समझ में आते होंगे तो वो स्ट्रैटेजी बना लो। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद बस रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो कि तभी एंट्री लूँगा जब छोटा सा मुझे स्टॉप लॉस दिखे और बड़ा प्रॉफिट दिखे, उसके बाद बड़ा टारगेट दिखे। उसके बाद डिसिप्लिन सिर्फ इतना लाना है, साइकोलॉजी यानी वो आपकी मजबूत ये बनानी है कि प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर विश्वास के बाद ही मैं, अगर मुझे लगता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, सच में मेरी स्ट्रैटेजी मुझे बोल रही है और छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है स्ट्रैटेजी के अनुसार, तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। दिन पूरा चले भी गया, मुँह चले भी गया, तो भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा बस। और दिन के कुछ ट्रेड फिक्स कर लो कि इतने ट्रेड लेने, और बस इस पे ये 3 चीज़ों पे ही काम करना शुरू करो। बाकी सब वेस्ट है, बाकी सब गुमराह कर रहे लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज बता के। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा गुमराह कर रहे, आप फॉलो करो, बट ये बेसिक सी बहुत एक पिलर है ट्रेडिंग का, एक ऐसा बोल लीजिए बहुत बेसिक सी चीज़ है वो, जो ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। बस एक कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सको। उसके बाद बस रिस्क रिवॉर्ड रेशो, छोटा सा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड होना चाहिए, ऐसा ट्रेड पकड़ो और वैसे ही ट्रेड ढूंढो। और बस वो डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेड जब तक नहीं बनता है पेशेंस रखो। और वो ट्रेड मिला भी, रॉन्ग भी हो गया, अगर गलती से वोलेटिलिटी में हिट भी हो गया तो बस एक्सेप्ट कर लो। बस गिने चुन के दिन के 4-5 ट्रेड करो, बस यही है ट्रेडिंग। इससे आसान चीज़ कोई बताएगा भी नहीं और इससे आसान कुछ है भी नहीं। और यही है सीक्रेट ट्रेडिंग का। जब आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाओगे और आपको ये तब बातें एहसास होगी कि यही सिंपल बात है। बाकी की सब बातें जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी। अगर आप बिगनर हो तो OI डेटा मत देखो, बाकी की चीज़ें मत देखो। अगर सीखने के लिए देख रहे होंगे तो देखो, बट एज अ ट्रेडिंग ये आपको सब कुछ
कन्फ्यूज़ कर देंगी। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर जितनी वोलेटिलिटी आज के समय में हो रही है, जैसे 2 का प्रीमियम 10 हो रहा है या फिर 200 का प्रीमियम डायरेक्टली अगर उल्टा चले जाता है तो डायरेक्टली 50 रुपये पे आ जा रहा है, यानी जो बड़े बड़े मूव आ रहे हैं जैसे कल के मार्केट में आया, तो ऐसे मूव से बचने के लिए जब आप कोई भी ट्रेड में एंट्री ले लेते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए बस मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, तो बस वो 10 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा लो। जैसे आप एंट्री करोगे ना, बस एंट्री लेने के बाद पहले स्टॉप लॉस लगा लो, यानी अगर बड़ा कुछ मोमेंटम आता भी है आपके अपोजिट डायरेक्शन में तो बड़ा लॉस नहीं होगा, डायरेक्टली आपका कैपिटल उड़ नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपके जो वीक में आपने प्रॉफिट कमाया वो चले नहीं जाएंगे। तो बड़ी रिस्क अगर है मार्केट में, जैसे आजकल हो रही है कि प्रीमियम डायरेक्ट कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, और उल्टा अगर हो गया, कल अगर किसी ने सी बाय कर लिया होता तो डायरेक्ट कैपिटल उड़ जाती। तो ऐसा अगर कुछ आपको रिस्क है मार्केट में, तब आप डायरेक्टली स्टॉप लॉस फिक्स कर लो। अगर स्टॉप लॉस फिक्स है, पता है और ऑलरेडी लगा दो, लगा लिया तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ऐसा फिर महीने में 6 साल में होगा, 6 महीने में होगा कि एक आधा जो है ब्रोकर के टाइप से इशू आया है कि उड़ा ही नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर स्टॉप लॉस का लिमिट लगाया हुआ है तो वो स्टॉप लॉस उड़ा के ही जाएगा, इतना कुछ ये नहीं होता है। वो बड़े बड़े लाखों करोड़ों में बहुत बड़ा अमाउंट में यानी जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते 10,000 20,000, उनके साथ ये चीज़ होती है। कॉमन आदमी के साथ ये चीज़ मैंने नहीं होते हुए देखी, मैंने तो नहीं देखी। जो 900 क्वांटिटी तक ट्रेड करता है उसके साथ तो मैंने नहीं देखी, उसका ट्रिगर हिट होगा यानी हो गई। ठीक है, तो समझ में आया होगी बात, यही सिंपल चीज़ है, यही सीक्रेट है मार्केट का। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा जो कुछ बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में ये सब कुछ बातें आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, कुछ वीडियो के द्वारा लाइव ट्रेडिंग की भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी लाइव ट्रेडिंग करूँ। तो आपको ये सब बातें जो मैं बताता हूँ वो आपको कैसे अप्लाई करनी है यह भी आपको समझ में आए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।